अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। अल्लाह ईश्वर गॉड की सलामती आप सभी पर हो। नसीरुद्दीन शाह ने जो अफ़गानिस्तान पर अपनी बात रखी और जो अपने थॉट को लोगों में बताया, उस पर हमें सोचने की ज़रूरत है और उसे समझने की ज़रूरत है। हम इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे और देखेंगे कि इस पर मुसलमानों का क्या रवैया रहा है और मुसलमान में दो ग्रोह किस तरीके से वजूद में आए हैं। मिलते हैं इस वीडियो के छोटे से इंट्रो के बाद। नसीरुद्दीन शाह ने साफ लफ्ज़ों में और दो टोक में और बेहतरीन अंदाज में अफ़गानिस्तान का कंडेम किया। और दूसरी बात, इंडिया के जो मुसलमान उनके सपोर्ट में और ऐसे ट्वीट्स कर रहे हैं जो एक मुसलमान माशरे को शर्मसार करता है और जिसको हर एक मुस्लिम को कटघरे में ला खड़ा करता है। ये अक्सर देखा गया है, हिंदुस्तानी मुस्लिम हमेशा कोई मुस्लिम मसले में, चाहे पाकिस्तान रहा हो या चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे कोई भी टर्की हो, दो ग्रोह बन जाते हैं। ये सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज और जहालत की पहचान है। आज सबसे पहले आप उनकी वीडियो को देखें, फिर उस पर आगे डिस्कस करते हैं। कि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियाँ से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। आपने वीडियो को देखा, आप देखें किस अंदाज में उस बंदे ने कितनी अच्छी बात कही है। आज जो अफगानिस्तान पर तालिबान का जो कब्जा हुआ है, जिस पर उनकी हुकूमत आई है, जिस तरीके से तालिबान ने क्या सब मुसलमानों को पोपट बनाया कि भाई शरिया कानून हम ला रहे हैं। मगर मसला क्या है आप समझें, जो नसीरुद्दीन शाह ने कहा, सोचने की बात कि हिंदुस्तानी मुस्लिम में जो दो ग्रोह बने, जो एक तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, जैसा मैंने कहा कि उन लोगों को तालिबान ने पोपट बनाया और शरिया कानून का एक उन्हें चकमा दिया। और इसमें जाहिल अक्सर जोहला मुस्लिम इसमें भेड़ चाल में आ गए कि शरिया कानून होगा। शरिया कानून का मतलब ये थोड़ी है मेरे भाई कि औरतों पर जुल्म करना। जो मजहब इस्लाम औरतों को इज्जत देता है, उसको फ्रीडम देता है और उस तो औरतों को इक्वालिटी पर बिलीव करता है, जिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ बिजनेस वुमेन, जिस मोहम्मद सल्लम की बेटी इल्म की स्कॉलर, जिन्होंने कोई फर्क नहीं किया औरतों में और मर्दों में, आप उस चीज को इस्लाम समझ रहे हैं। ये सिर्फ जहालत की एक पहचान है। मैं ये नहीं कहता कि इस पर ऑथेंटिसिटी क्या है, नहीं है। इस पर एक तवील वीडियो में इंशाअल्लाह आने वाला है, उस पर मैं डिटेल में बात किया है। दूसरी चीज़ है कि जो उन्होंने कहा कि अब सोचने की, हिंदुस्तानी मुसलमान को सोचने की ज़रूरत है। और जो एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग हैं, जो कट्टर टाइप के लोग हैं, ये भी आप जान लें इस्लाम में कट्टरता की कोई जगह नहीं है। और जिस तरीके से कट्टरता आज लोगों में फैलाया जा रहा है और मार्केटिंग किया जा रहा है, वो एक फिक्र का बाइस तो है। जो नसीरुद्दीन शाह ने कहा वो बहुत सोचने की जरूरत है। दो चीज हुआ, दो लोग उनके पक्ष में उतरे, एक उनको सपोर्ट कर रहे हैं, एक ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोल जो कर रहे हैं उनकी ऐसी ऐसी बातें हैं जो आप पढ़ेंगे तो आप शर्मसार हो जाएंगे। मैं हैरान हूँ, जो मुसलमान, मैंने लास्ट सबसे पहला वीडियो एजुकेशन पर बनाया था। आज जो मुसलमान एजुकेशन में सबसे आगे रहना चाहिए था, आज जहालत में सबसे नंबर 1 पर है। ये जहालत ही है मेरे भाई, जो कुरान से दूरी है। कुरान में नॉट ए सिंगल वर्सेस जो आप मुझे बता सकें जो वो नाफिज कर रहे हैं तालिबान वाले, आप उसको इस्लामिक वे से देखे ही नहीं मेरे भाई। वो पॉलिटिक्स है, वो आपको फायदा कुछ नहीं होने वाला। इस चीज को समझें। आप इस्लामी खिलाफत देखें, अदल और इंसाफ को कायम किया है लोगों ने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और इंसाफ को किया है। किसी मासूम को बेवजह कत्ल कर देना, क्या ये मजहब की तालीम है? मेरे भाई आप इस चीज को समझे। वहां की पूरी पब्लिक प्रोटेस्ट में है, भागने को कोशिश कर रही, सब एक से एक न्यूज सुनने को मिल रहा है, सब गलत। मैं आपके अकॉर्डिंग मान लेता हूँ सब गलत है, आप सही हो। मगर मेरे भाई आप इस चीज को जान रहे हो? आप इस्लाम में क्या कानून है, इस्लाम की क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, कुरान लॉ क्या है बोलता है, आप इस चीज को समझते हो? आप इस चीज को जानते हो? क्या आपने कुरान की तहकीक की है? फिर बात वहीं पर आके अटक जाती है। आप, मैंने जहां तक देखा है, इसमें सिर्फ वही लोग बोल रहे हैं
जो जाहिल टाइप के लोग हैं, जिनको हिंदुस्तान में मतलब खाली बेकारी गिरी करना है, जिनको जॉबलेस हैं और कोई काम है नहीं, बस फेसबुक मिल गया है और ट्विटर मिल गया, उस पर ट्रोलिंग स्टार्ट है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और वो लोग इल्म लेना भी नहीं चाहते, सिर्फ बेकार में एक टॉपिक निकाल देंगे, बहस करेंगे। सीखना कुछ नहीं है, बहस करना है। मुद्दा आप समझे, मोटिव। जब आप प्री डिटरमाइन करके कोई चीज काम करेंगे ना, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला है। आप इस चीज को ज़हन सीखिए। जब आप सीखने की चाहत से कुछ करेंगे तो कुछ सीखेंगे। उस बंदे ने, वो इंटेलेक्चुअल बंदा है, वो जो चीज बोल रहा है उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। इस्लाम कट्टरता का जरा भी तालीम नहीं देता मेरे भाई। इसमें आप चीज को समझिए, जो कुरान कहता है वही चीज सही है। आप अपने मन की ना करें। और जो तालिबान को जिस तरीके से मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसी को देखते हुए कुछ लोग कहेंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा, फिर बोलेंगे कि आप तालिबान चले जाओ। और मैं कहता हूं कि जिसको तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से ये इल्तिजा करना चाहिए कि भाई हमको तालिबान शिफ्ट कर दो, वहाँ सरिया कानून लॉन्च हो गया है, हमें वहाँ का वीजा दिलवा दो। मैं तो ये कहता हूँ ऐसे मुसलमानों को। मगर मसला क्या, आप आउटपुट देखेंगे, वो लोग खुद डर जाएंगे, दहशत में आ जाएंगे। भाई एक चीज आप ज़हन नसीं कर ले, हमारे पर जो चीज होता है, जब हमारे साथ कुछ जुल्म होता है तो वो हम मजलूम हो जाते हैं, और जब वही चीज किसी और के साथ होता है तो वो सही हो जाता है। ये इंसान का डबल स्टैंडर्ड है। तो ये डबल स्टैंडर्ड हुआ ना मेरे भाई। तो मसला है कि हर इंसान को नॉलेज लेके कोई चीज सपोर्ट करना चाहिए, क्या चीज है नहीं है, इस्लाम उस चीज पर क्या कह रहा है, और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रवैया रहा है उस चीज पर। इस चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको हम जान तभी पाएंगे जब हमें कुरान का नॉलेज होगा। और जब कुरान का नॉलेज ही नहीं है अक्सर मुसलमान को, तो फिर वो कैसे इस चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत बेहतरीन चीज़ है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। हमारा जो देश है हमें आज़ादी देता है कि हम अपनी खुल के बात रख सकें। तो इस खूबसूरती को हमें समझना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कुछ भी बोले जाएं। एजुकेशन ले फिर बात करें। आपको हमें हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत आम होता जा रहा है, क्रिटिसाइज करना और कुछ नहीं करना। आप लॉजिक लेके, एजुकेशन लेके बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, उस चीज़ को समझने में भी ज़्यादा अच्छा होगा और दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। कि एक मुसलमान की वजह से सारे मुसलमान को वही नज़रिए से देखा जाता है, फिर वो क्लैरिफिकेशन देते हैं जो कि सही नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने एजुकेशन की ताकीद कही थी और उस चीज़ को मुसलमान भूल बैठा है, क्या कीजिएगा। और नसरुद्दीन शाह ने मिर्ज़ा गालिब का भी बहुत अच्छा शायर कहा, उस चीज़ को भी समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो उन्होंने बात कही है वो बहुत अच्छा बात कही है। हिंदुस्तान के मुसलमान हमेशा एक अलग रहें और हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। हम हमेशा साथ रहेंगे, हिंदू रहें या मुसलमान, सिख, ईसाई या क्रिश्चियन, सब एक, और हमेशा हम एक ही रहेंगे। हमें कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ, आपस में झगड़े होते हैं, जब एक जगह बर्तन रहता है तो ढनमन होता ही है, जब गिरता है तो आवाज़ करता ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे में मोहब्बत ख़त्म हो चुका है। मोहब्बत रहेगा, ता क़यामत तक रहेगा, और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। और इस चीज़ को समझना चाहिए। अफगानिस्तान का मैटर है, जिसे नॉलेज ना हो वो मत बोले, और जिसको पता हो उसके बारे में वो एजुकेशन ले, क्या हो रहा है वहाँ पर, कैसे हुआ। और अकॉर्डिंग अब अगर इस्लामिक शरिया देखेंगे तो जब वहाँ पर एक खलीफा या बादशाह है तो जब अगर दूसरा सर उठाए तो उसे कत्ल कर देने का हुक्म है। ये चीज़ आप किसी भी मुसलमान उलमा से पूछ सकते हैं। हमें चाहिए कि एजुकेशन लें और सही बात कहें, जो माकूल बात है, जो हक बात है वही बात कहें, चाहे कोई भी हो उस पर। हम अगर कोई भी हम हक का साथ दें, और हक का साथ देने वाला ही मुसलमान कहलाता है, मुस्लिम कहलाता है। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी इस पैगाम को पहुंचाएं, मेरा सपोर्ट करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या चीज़ पसंद नहीं आया। इंशाल्लाह उसको सुधार लेंगे और उस पर काम करेंगे। हम सबको आपस में एक दूसरे का मोहब्बत से उसकी इस्लाह करनी चाहिए, उसकी करेक्शन करनी चाहिए मोहब्बत से। और अल्लाह ने हमें सिर्फ इतना इख्तियार दिया है कि हम दूसरों तक कह सुनाएं, उसको सिर्फ समझा दें, बाकी उसका लुकआउट है, वो देख लेगा। और एक मुसलमान का यही एक रवैया होता है और यही एक तरीका सही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई।